बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम D2 की एक्सरसाइज 1C स्टार्ट कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में शॉपकीपर मेक्स फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम होलसेलर। आइटम्स दी हुई हैं होलसेलर से जो उसने ली हैं वो हैं कैंडीज, बैलून, चिप्स, बिस्किट एंड रिबन, और उनके ये क्वांटिटीज दी हुई हैं और रेट दिया हुआ है। आपने शो करना है हाउ यू एस्टिमेट टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द शॉपकीपर हैज टू पे। शॉपकीपर को कितना पे करना है, गिविंग यूर करेक्ट द आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट 100 रुपीज। अब आपने फाइंड करना है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये आइटम्स दी हुई हैं और ये क्वांटिटीज दी हुई हैं और ये कॉस्ट पर आइटम है जिसको हम रेट कहते हैं। ये रेट दिया हुआ है आइटम्स का और ये क्वांटिटी है। अगर आप रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी वन आइटम कॉस्ट को नंबर ऑफ क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी ईच आइटम की। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ ईच आइटम, और ये हम ले लेंगे पाक रुपीज में। अब आपने यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 18 से, तो आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं 32 मल्टीप्लाई बाय 18, और इसी तरह यहाँ पर 18 मल्टीप्लाई बाय 8, 47 मल्टीप्लाई बाय 26, और 63 मल्टीप्लाई बाय 23, और लास्ट आइटम है रिबन। रिबन की क्वांटिटी है 52 मल्टीप्लाई बाय 9। अब आपने एस्टिमेट करना है, तो यहाँ इन वैल्यूज को हम एस्टिमेट कर लेते हैं। यहाँ देखें, ये 32 मल्टीप्लाई 18 की जगह हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली है, और इसको अप्रोक्सीमेशन हमने टेंस और हंड्रेड्स की फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पर 32 को हम 30 कहते हैं, 30 मल्टी और 18 को 20। इसी तरह 18 की जगह हमने 20 ले लिया, 8 की जगह 10, और 47 की जगह 50, 26 के रिप्लेस पे हम 30 ले लेते हैं जो 30 क्लोज है। 26 के 63 में 60 क्लोज है टेंस में, और 23 में 20 क्लोज वैल्यू है। 52 में 50 आ जाएगा, और 9 की जगह हम 10 लिख देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 2 जार 6 और 2 0, और 2 1 जार 2 2 0, एंड 3 5 जार 15 और 2 0, और 6 2 जार 12, और साथ में 2 0 लिख लेंगे। 5 टाइम 1 इज 5, और 2 0 हम लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा ये। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई नियरेस्ट टू 100 रुपीज में, वो कितनी आ गई 4000, और ये आंसर आ गया है। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम 32 को 18 से और 18 को 8 से एक्चुअल मल्टीप्लाई करके एंड में भी हम नियरेस्ट टू 100 में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो स्टार्ट में ही हर एक को एस्टिमेट कर लें, और जब एस्टिमेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 4000 आएगा। अगर आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू लिखें और एंड में टोटल अमाउंट का अप्रोक्सीमेट लें, वो भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन 13, a bag cost Malaysian ringgit RM25. The conversion rate is RM1 equal to PKR 52.2588. Without using a calculator, estimate the price of the bag in Pak rupees. इस क्वेश्चन में यहाँ पर कन्वर्जन रेट दिया हुआ है RM1 इक्वल टू PKR 52.2588। ये हम लिख लेते हैं। अब हम अगर 100 RM की वैल्यू पहले हम फाइंड करेंगे, तो अगर RM1 को 100 से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड पे भी हम करेंगे और राइट पे भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी ये देखते हैं हम। तो 52.2588 को जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको पता है कि जो डेसिमल प्लेस है वो रिड्यूस हो जाता है जितने नंबर ऑफ जीरो हैं। तो यहाँ 2 नंबर ऑफ जीरो हैं, तो 2 डिजिट यहाँ पर हम डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे 1 and 2 यूनिट राइट साइड,
और उससे यहाँ जो इसकी वैल्यू बनेगी 5225.88 पाक रुपीज में वैल्यू आ जाएगी। आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन को भी सीखना चाहिए कि जब आप डेसिमल को नंबर्स को किसी भी मल्टीपल्स ऑफ 10 नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने नंबर ऑफ जीरो आ रहे हैं उतने डिजिट डेसिमल को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 5225। अब हमने 100 RM की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इसको एस्टिमेट कर लेते हैं। तो इसकी एस्टिमेशन जब हम पाक रुपीज में ये वैल्यू हो जाएगी, उसको हम लिख सकते हैं 5200 और 100 RM इक्वल टू 5200। आपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है, 25 RM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 25 आप कैसे बना सकते हैं, अगर 100 RM को 24 से डिवाइड करें, इधर राइट लेफ्ट साइड पे भी और राइट पे भी हम करते हैं, तो ये जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बन जाएगी, 25 RM बन जाएगी। और ये एस्टिमेटेड वैल्यू 5200 को मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 से। तो 4 टाइम 1 इज 4, 1 कैरी हो जाएगा 12, 4 टाइम 3 इज 12 एंड 4 टाइम 0 इज 0, 4 टाइम 0 इज 0। तो ये हमारे पास 1325 RM का आंसर आ गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। Question 14. Without using a calculator, decide which of the option is better value for money. Option A, 300 gram jelly beans, Pak rupees 580, and option B is 500 gram jelly bean, Pak rupees 990. यहाँ पर ये ऑप्शन ए की वैल्यू मैंने लिख दी है और ये ऑप्शन बी की वैल्यू है। अब देखें यहाँ पर ये 300 ग्राम की वैल्यू है और ये 500 ग्राम की वैल्यू है। तो अगर हमारे पास सेम क्वांटिटी होगी तो फिर ही हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो चीपर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 300 ग्राम की वैल्यू 580 है। अगर हम ऑप्शन ए की 500 ग्राम के अगेंस्ट वैल्यू फाइंड कर लें, यानी 300 ग्राम प्लस 200 ग्राम, तो ये वैल्यू हमारे पास 500 ग्राम के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर 300 ग्राम का की वैल्यू दी हुई है पाक रुपीज 580। तो अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर लूँ इस वैल्यू को, तो ये कितनी हो जाएगी, 600 पाक रुपीज हो जाएगी। और ये 300 ग्राम के अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हम चाहते हैं कि 100 ग्राम 200 ग्राम की वैल्यू फाइंड करना। तो पहले हम 100 ग्राम की ले लेते हैं। तो 300 को हम डिवाइड कर देते हैं, 300 ग्राम को 3 से लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 600 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाती है पाक रुपीज में 200। और ये वैल्यू है 100 ग्राम के अगेंस्ट वैल्यू है वो है 200 पाक रुपीज। तो 200 ग्राम के अगेंस्ट कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो हम इसको लिख लेंगे 400 पाक रुपीज। अब हमारे पास ये 200 ग्राम की वैल्यू है और ये 300 ग्राम की वैल्यू आ रही है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो 500 ग्राम की अमाउंट आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 500 ग्राम इक्वल टू 300 ग्राम प्लस 200 ग्राम, और इसके अगेंस्ट जो अमाउंट आ रही है 300 की अमाउंट कितनी है, 580 पाक रुपीज, और 200 की कितनी आ रही है, 400 पाक रुपीज। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 980 पाक रुपीज। और ये एस्टिमेटेड वैल्यू है, ये वैल्यू एस्टिमेटेड थी, इसको हमने एस्टिमेटेड वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये टोटल वैल्यू आ गई 980। अब आप नोट करो कि हमारे पास यहाँ 500 की वैल्यू आ रही थी 990 और यहाँ पर 500 ग्राम की वैल्यू आ रही है 980।
जबकि हमने इसको एस्टिमेट करते हुए इस पे हमने 20 रुपीज ऐड भी किया है। यहाँ पर ये 580 था और हमने इसको 600 ऐड किया था, उसके बावजूद ये जो अमाउंट बन रही है वो 980 बन रही है। तो हम लिखेंगे ऑप्शन ए इज चीपर देन ऑप्शन बी। ये आंसर आ गया हमारा। Question 15, Shop A sells a bottle of juice for Pak rupees 79.50 with a 20% discount, while Shop B sells the same bottle of juice Pak rupees 69.50 with 10% discount. Write down calculation you could do mentally to help you decide which shop to buy the juice from. यहाँ पर शॉप ए दी है और उस शॉप ए की जो बॉटल की जूस की प्राइस दी हुई है वो है 79.50 और शॉप बी पे जो सेलिंग प्राइस दी हुई है वो है 69.50। अगर हम इसको एस्टिमेटेड वैल्यू में लिखें तो ये अमाउंट 79.50 को आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगी 80, क्योंकि हम इसको 79.50 को हमने टेंस फॉर्म में लिखना है तो 80 इससे क्लोज वैल्यू है, तो 80 पाक रुपीज आ गई है हमारे पास ये सेलिंग प्राइस। इसके ऊपर वो 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट ये आ जाएगी सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 80 और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है हमारे पास 20% दिया हुआ है, तो 20% हम ले लेंगे ऑफ 80 ऑफ सेलिंग प्राइस लिख लें आप। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 80 माइनस 20 ओवर 100, सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास 80 थी। अब इसका 20% ले हम फाइंड करते हैं, तो ये 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 80 माइनस 16 और ये वैल्यू बनेगी 64 पाक रुपीज 64। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाक रुपीज 64। अब आप शॉप बी की हम ऑप्शन देखते हैं। शॉप बी पे देखें क्या ऑप्शन है कि हमारे पास सेलिंग प्राइस दी हुई है 69.50। इसको एस्टिमेट कर लेते हैं, तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी 69 किस वैल्यू के करीब है, इन फॉर्म ऑफ टेंस 70 के करीब है। और अब हम इसके फाइंड कर लेते हैं सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट हम देखते हैं क्या है। ये वैल्यू आ जाएगी सेलिंग प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब सेलिंग प्राइस जो है हमारे पास दी हुई है 70 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है, देखो शॉप बी का डिस्काउंट आपने देखना है, ये 10% दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10 ओवर 100 मल्टीप्लाई 70। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ 10%, 10 ओवर 100 ऑफ सेलिंग, सेलिंग इज 70, तो 0 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 0 से, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 70 माइनस 7 और ये सेलिंग प्राइस 63 पाक रुपीज हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास जो शॉप ए है, शॉप बी से परचेज करना ज्यादा बेटर है, हम लिख लेंगे शॉप बी इज बेटर टू बाय। तो ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हैंडबैग कॉस्ट इज 26,700 Korean won. The conversion rate is 1 KRW1 equal to Pak rupees 0.18. Without using calculator, estimate the price of the handbag in Pak rupees. इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम रेट लिख लेते हैं और यहाँ पर रेट दिया हुआ है KRW 1 equal to Pak rupees 0.18, PKR 0.18। सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 KR पे हम देखेंगे इसकी क्या वैल्यू बनती है। तो 100 KRW पे जो रेट बनेगा 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और इधर भी हम 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड पे। तो 0.18 को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा
मैंने पहले भी बताया था कि जो डेसिमल है वो लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट्स। अब हम इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू लिख लेते हैं 100 पी के आर की। तो ये क्या बनेगी, पी के आर इक्वल टू 20, और ये के आर डब्ल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई है, 100 के आर डब्ल्यू की 20। इसी तरीके से हम यहाँ पर हमारे पास जो गिवन कोरियन करेंसी है वो है 26,700। इसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं इन थाउजेंड। जब हम थाउजेंड्स में अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये साथ वाला डिजिट्स 5 या 5 से ग्रेटर है, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, 27 हो जाएगी। और 7 की जगह, प्लेस होल्डर की जगह 0 लगा देंगे, 27,000 आ जाएगी। और इस 27,000 के अगेंस्ट हमारे पास के आर डब्ल्यू क्या बनेगा, हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 1000 के अगेंस्ट देखेंगे क्या वैल्यू आएगी। तो 10 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये वैल्यू आ गई 200 पाक रुपीज। अब हम इसको 27,000 बनाना चाहते हैं, तो ये 27,000 के अगेंस्ट क्या होगी, इस वैल्यू को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5400 पाक रुपीज। और 27,000 के आर डब्ल्यू इक्वल आ गया है 5400 पाक रुपीज के। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है किसके अगेंस्ट, 26,700 के अगेंस्ट। तो यहाँ हम देख सकते हैं, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 20 के आर डब्ल्यू 26,700। और ये हमारा आंसर आ गया है।